बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहते हैं। उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी और फ़ेल हाल या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब है कि वो काम जो मौजूदा ज़माने में जारी हो, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जिस तरह पिछले लेसन में मैंने बताया था कि उर्दू में इसकी पहचान ज़रूरी है, तो उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी? जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ जाए तो समझ ले कि ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी? तो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगी इज, एम और आर। तो इस किसके साथ इस्तेमाल होगी? इज इस्तेमाल होगी ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ, जिस तरह अली, अहमद वगैरह। एम किसके साथ इस्तेमाल होगी? तो एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होगी। और आर किसके साथ इस्तेमाल होगी? तो आर वी, यू या प्लूरल नेम के साथ इस्तेमाल होगी। तो प्लूरल नेम में क्या आता है? जिस तरह अली एंड अहमद वगैरह वगैरह। तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किस किस के साथ होगा, तो ये मैंने आपको समझाया। अब इसमें एक अलग बात है, और टेंसेस में जो होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आती है। अब कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो भी कंटिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। तो आइए हम अब सेंटेंस को बनाते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह बनेगी इसमें। तो पॉजिटिव सेंटेंस की बनावट किस तरह होगी? तो पॉजिटिव सेंटेंस में वही तरीका है, जिस तरह पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी या इज, एम और आर। हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज, एम, आर है। फिर वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगी। इसकी मिसाल मैं देता हूं। मसलन वो खाना खा रहा है। वो खाना खा रहा है, तो उसकी इंग्लिश में क्या होगी? वो मतलब ही या शी। वो खाना खा रही है, ही और शी। तो ही और शी के साथ मैंने जिस तरह पहले बताया कि ही और शी के साथ क्या इस्तेमाल होगा? इज इस्तेमाल होगा। तो ही, शी या सिंगुलर नेम के साथ इज इस्तेमाल होता है। ही इज या शी इज ईटिंग दी मील। वो खाना खा रहा है या वो खाना खा रही है। इसी तरह अगर मैं इसी जुमले में दे या वी या आई इस्तेमाल करूं, तो वो किस तरह आएगा? फर्स्ट किया मैं वी इस्तेमाल करूं इसमें, तो वी के साथ क्या आएगा?
आर, वी आर, और बाकी सेम आएगा, वी आर ईटिंग द मील। इसी तरह अगर इस जुमले में मैं दे इस्तेमाल करूं तो दे आर ईटिंग द मील। अगर इस जुमले में मैं आई इस्तेमाल करूं तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? एम। तो आई एम ईटिंग द मील। समझ रहे हैं ना आप? अब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह होगा? वो सेंटेंस जिसमें नफी हो, जिसमें नहीं आए, तो उस सेंटेंस को हम इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस को हम अब नेगेटिव में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? वही सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम या आर। तो इज, एम, आर के बाद यहां हम नॉट लगाएंगे। फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी का इजाफा होगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। फर्ज किया वो खाना नहीं खा रही, तो हम वो क्या किस तरह लिखेंगे? ही और शी इज नॉट ईटिंग दी मील। इसी तरह आई एम नॉट ईटिंग द मील। इसी तरह वी आर नॉट ईटिंग द मील। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसको हम उर्दू में सवाल या जुमला कहते हैं। मतलब उसमें एक सवाल किया होता है, क्या वो खाना खा रहा है? तो उसको हम इंग्लिश में इसकी बनावट किस तरह होगी, वो हम यहां से लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा के लिए ये आप याद रखें कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है? इज है, एम है और आर है। ये हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो वही जुमले को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव में? क्या वो खाना खा रहा है या क्या वो खाना खा रही है? तो वही तरीका है, हेल्पिंग वर्ब को पहले डालें, इज, फिर सब्जेक्ट क्या था? शी या ही, फिर इज शी, वर्ब ईट, आईएनजी, ईटिंग दी मील, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह एम आई ईटिंग द मील। इसी तरह आर वी आर दे ईटिंग द मील। अब एक सेंटेंस है जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों होता है, जिसमें सवाल भी होता है और जो नफी भी होता है, जिसमें मतलब इनकार भी हुआ होता है। तो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह होगी? वही जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगा, इज, एम या आर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। वही सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं, क्या वो खाना नहीं खा रही? क्या हम खाना नहीं खा रहे? तो इसी को हम कन्वर्ट करेंगे, इज ही या शी
not eating the meal. Am I not eating the meal? Are we, are they not eating the meal? तो इसी तरह आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चार सेंटेंसेस बनाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।